हमको पढ़ना क्या है, विराम चिन्ह, समझ रहे हो। इसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन रिवीजन के मन से करा दें। देखो, विराम का मतलब होता है रुकना। आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि विराम का मतलब क्या होता है। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। अच्छा, रुकेंगे कहाँ, चूंकि हिंदी भाषा में इसका प्रयोग हो रहा है, तो भाषा का प्रयोग कैसे होगा। आप जब कोई वाक्य बोलते हो, जब कोई वाक्य पढ़ते हो, तो उस बीच में जहां रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, विराम चिन्ह। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत, बोलिए। मान लीजिए अगर कोई वाक्य आप बोल रहे हैं, तो वाक्य के अंत में अगर रुकते हैं, वाक्य के अंत में अगर आप रुकेंगे, रुकना, या बीच में रुकना, बीच में मान लीजिए रुकते हैं, ठीक, तो आप कुछ न कुछ चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं कि कुछ न कुछ चिन्ह लगाते हैं। इसी को विराम चिन्ह कहते हैं। मैंने पढ़ा दिया, केवल रिवीजन ले लीजिए। इसको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। ठीक, इसी को विराम चिन्ह कहते हैं। समझ गए बात को, बोलिए। यस सर। जैसे मान लीजिए, अब देखिए उदाहरण से समझिएगा। जैसे हमने लिखा राम अच्छा लड़का है, हम लिखते हैं कि राम अच्छा लड़का है। अब राम अच्छा लड़का है, ये हमारा एक वाक्य पूरा हो गया। तो वाक्य के अंत में मैंने एक ये चिन्ह लगा दिया। ठीक, तो इसी को क्या कहेंगे, विराम चिन्ह। दूसरा हम लिखते हैं राम, श्याम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं, और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। समझिए, क्रिकेट खेलते हैं, समझ रहे हैं। अब देखो, राम के बाद मैंने क्या किया, एक कॉमा लगा दिया। ठीक, ये देखो, राम के बाद मैंने एक कॉमा लगा दिया। श्याम के बाद मैंने नहीं लगाया, क्योंकि उसके बाद और लगा था। तो राम के बाद मैं रुका, राम के बाद मैंने क्या बोला, श्याम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। तो राम के बाद जब मैं रुक रहा हूं, तो देखो एक चिन्ह लगाया मैंने छोटा सा, इसको बोलते हैं क्या, कॉमा। क्या बोलते हैं, अर्धविराम। क्या बोलते हैं, अर्धविराम। अर्धविराम याद है ना, बोलिए। सॉरी, इसको बोलेंगे अल्प विराम। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो तुम लोग गलती करा रहे हो। इसको बोलेंगे अल्प विराम। क्या बोलेंगे, अल्प विराम। हाँ, अल्प माने होता है छोटा। अर्ध अल्प में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा ना। इसको बोलते हैं अल्प विराम। समझ गया, यही विराम चिन्ह होते हैं। अब देखो, आगे बढ़ो। कुल विराम चिन्हों की संख्या पे बात कर लेते हैं। कुल विराम चिन्हों की संख्या पे बात करेंगे। ठीक, तो कुल विराम चिन्हों की संख्या को कितनी मिलेगी, बताइए। आपकी किताब में कुल 11 दिए गए। ठीक, कुल विराम चिन्हों की संख्या आपको 11 मिलेगी। अब एक एक को अगर हम बारी बारी से समझें, सबसे पहला उसमें आपका रहेगा पूर्ण विराम। दिख रहा है सबको ना, बोलिए। यस सर, यस सर। पूर्ण माने क्या होता है, पूरा। अब विराम माने रुकना, मतलब पूरी तरह रुक जाना। पूर्ण विराम का मतलब है, अगर हमने कोई वाक्य आपसे कह दिया तो आप उस वाक्य पे पूरी तरह से रुक जाइए। जैसे मैंने आपको बताया ना
इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं, ये रेड से। इसका उदाहरण है राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? अच्छा लड़का है। इसको मैं ये ऐसे लगा दिया। पूर्ण विराम का साइन ऐसे होता है, ध्यान देना, ये ऐसे। खड़ी पाई इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, खड़ी पाई। ठीक है, चलो ये भी तुमको बता देते हैं। अब देखो, राम अच्छा लड़का है मैंने लिखा, वाक्य पूरा होने के बाद मैंने इसको लगाया, ये जो चिन्ह है इसी को कहते हैं पूर्ण विराम। कोई वाक्य पूरा हो जाए और तब जो चिन्ह लगाया जाए उसे पूर्ण विराम की संज्ञा दी जाती है, उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। समझ गए? Yes, sir. मतलब कहने का मतलब है कि जब वाक्य समाप्त हो जाए, तो अगर आपको कहा जाए कि इसका कुछ बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि जब वाक्य की समाप्ति पर जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक, आपको लिखना मत लिख दीजिए कि वाक्य की समाप्ति पर, वाक्य की समाप्ति पर प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह, ठीक, प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह, इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। समझ गए? देख लो एक एक बार, कोई छूटे ना। दूसरा देखो, अर्धविराम। दूसरा हमारा बनेगा बेटा अर्धविराम। अर्ध माने आधा, ये मैंने आपको बताया था। इसका साइन कैसे बनता है? एक छोटा सा कामा, ऊपर एक बिंदी, अर्धविराम का साइन। ये मतलब आपको आधा रुकना है। समझ गए? जैसे पूर्ण विराम में क्या था कि पूरा रुक जाते थे, एक वाक्य समाप्त हो जाता था। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको तुलना के अर्थ में ले लेंगे हम। जैसे अगर हम कहें कि राम एक अच्छा लड़का है, हम रुक गए, यहां पूर्ण विराम हो गया। लेकिन जब हम कहे कि राजा, जैसे उदाहरण जो आता जानते हैं, उदाहरण सूचना, ये दिख रहा है कि नहीं सबको? जब हम जैसे का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहें कि संज्ञा के 4 भेद होते हैं, संज्ञा के 4 भेद होते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम लिखते हैं जैसे। तो जब जैसे लिखेंगे तो जैसे के बाद हम अर्धविराम दे देंगे। अब चारों भेद आप लिख दीजिए, कौन सा? गुणवाचक, दूसरा लिखिए परिमाण, जो भी आपका हो सिस्टम, आप सब लिख दीजिए उसको उठा के। समझ गए कि नहीं बात को? बोलिए। Yes, sir. इसी तरह अल्प विराम Yes, है, sir. इसी तरह आपका बेटा अल्प विराम है। अल्प माने मैंने आपको बताया ना क्या? कम रुकना पड़े। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? इसे हम लोग छोटा सा कॉमा बोलते हो, ये अल्प विराम का साइन है। समझ गए? जहां Yes, sir. वाक्य में थोड़ा रुक कर आगे बढ़ना पड़े, जैसे हम बताए ना कि राम, श्याम, समझ रहे हैं, फिर मीरा और मोहन पढ़ते हैं, मोहन पढ़ते हैं। अब देखो, राम के बाद कामा लगा है, रुके हैं, श्याम के बाद लगा है मीरा और मोहन। ठीक, समझ गए? रुक के जहां आगे बढ़ा जाए वहां अल्प विराम होता है, ध्यान देना इस चीज को। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक में क्या होगा? जहां प्रश्न पूछा जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा कि जहां क्या किया जाए, इसका साइन ऐसे होता है, सबको पता है। जहां प्रश्न पूछा जाए, सीधी बात है। अब किसी कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. जैसे हम कहें कि तुम क्या पढ़ रहे हो, अभी तुमसे हम पूछे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो अब देखो
प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, क्या ये क्या जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो चिन्ह ये लग जाएगा। समझ गए? यस सर। अब विराम चिन्ह सबके समझ में आ गया? एक आध दो और बता दे, और बताओ कोई विराम चिन्ह जहां आपको दिक्कत समझ में आती हो। इसके बाद पड़ेगा योजक चिन्ह। योजक में पता ही है कि दो को जोड़ने वाला योजक होता है, माता और पिता। योजक चिन्ह अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो योजक का क्या मतलब होता है? जोड़ने वाला। ये योजक मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। जोड़ने वाला क्या होता है? योजक होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, ठीक? समझ गए कि नहीं? यस। हाँ, अगला है उद्धरण चिन्ह, जिसको आप लोग इन्वर्टेड कामा कहते हो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जिसको आप लोग क्या कहते हो? इन्वर्टेड कामा। ये कोष्टक में ऐसे ऐसे लगता है, डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल, दो प्रकार के होते हैं, डबल एक सिंगल। डबल क्या होता है? किसी महान व्यक्तित्व के कथन के सामने लगाया जाता है, किसी महान व्यक्ति के कथन के आगे, व्यक्ति के कथन के आगे, ठीक? समझ गए? और ये क्या होता है? जो एक बात होती है जिसका कोई महत्व होता है। समझ गए? यस सर। आगे देखिए, अगला हमारा कौन सा है? आदेश। आदेश जानते हैं? आदेश चिन्ह जानते हैं? कि आदेश चिन्ह, आदेश चिन्ह इसका साइन कैसे होता है? ऐसे। ये आदेश चिन्ह का साइन होता है। ओके? ओके सर। किसी कोई प्रॉब्लम? ओके सर। देखो, आदेश कब लगता है? मान लो कोई विषय लिखना है तो उसके क्रम के पहले। समझ गए? विषय, हाँ, विषय के क्रम के पहले। अब जो पूछना है पूछ लीजिए। आप लोग को हमने पढ़ा दिया, आप लोगों ने कहा हमने पढ़ा दिया, ठीक है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक? ये आदेश चिन्ह है। चल, अब जिसको जो पूछना है पूछो। सर नौका वाला कैसे बता दीजिए? क्या बेटा? सर नौकर वाला चैप्टर वसंत का। बेटा अगली क्लास में होगी, उसमें हम नौकर वाला बढ़िया से ब्रीफ कर देंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, अगली क्लास जब हमारी होगी तो